नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल ब्रदर्स भीनमाल में स्वागत करता हूं। साथियों, कार सेवक के वीडियो में अभी पूर्व में आपने वीडियो देखा यशवंत राज जी परमार, उनके पिताश्री आज जवाहर मल जी परमार जो कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे सन 1992 में 1992 में। तो आज इस वीडियो में उनके भी हम विचार जानने का प्रयास करेंगे और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के आगे से आगे शेयर करें। तो साक्षात्कारकर्ता हमारे राव हिमांशु सिंह लोल जो जवाहर मल जी का साक्षात्कार लेंगे। नमस्कार साथियों, आज अंडराम में वातावरण में मैं पहुंचा हूँ। जवाहर मल जी परमार रहे थे। आप 92 में कार सेवक गया था, तो मैं आपती सवाल कर रही हूँ, जानवारी कोशिश कर रही हूँ कि वन टाइम केड़ो माहौल तो घरे काउ केन गया था, हमारा राम मंदिर बने रही हो, जरा आप रे केड़ी खुशी है वह सवाल पूछ रही हूँ। बासा आप कन टाइम किया था कार सेवक? 92 में आप कार सेवक गया था। घरे मतलब काउ केन गया था, केड़ो माहौल तो वन टाइम? उस समय में माहौल तो बहुत था और यहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इस हिसाब से सबको मेरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के गया था और रास्ते में ट्रेन में बैठ करके हम गए थे। तो जहाँ भी स्टेशन कोई भी आता था तो गाड़ी को रोक लेते थे और उस गांव वाले ढोल और वगैरह बजाते हुए हमारे आते थे पास में और खाने के लिए और फ्रूट वगैरह हमारे गाड़ी के अंदर डाल देते और गाड़ी भरी हुई रहती थी, कोई दूसरी जगह खाने की जरूरत नहीं रहती, इतना होता था। ऐसे करके ठेठ हम वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद में हमने वहाँ जा कर के ये उसको तोड़ दिया था, मुसलमानों का तोड़ दिया था। दूसरे दिन रात को माइक सब जगह लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो टेंट लगे, लोग बहुत सारे आए थे इसलिए स्कूलों में दूसरों में इतने में नहीं समा सके, तो टेंट लगाए थे खूब। तो टेंटों के अंदर हम भी सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि स्कूलों वगैरह कॉलेज में जहाँ भी खाली जगह वहाँ चले जाओ, मुसलमान आ रहे हैं और गाड़ियाँ भर कर गए। तो वहाँ से हम उठ कर गए। हमारे साथ में जो 7-8 जने थे वो भी, हम इतनी भीड़ थी जो हम विसर गए। तो मैं अकेला ही था, अकेला जा कर के एक स्कूल के अंदर जा कर के बैठा। स्कूल में सब भरे हुए थे और मैं अंदर बैठा। बैठते ही देखा मैंने कि ये सामने से कोई आएगा और गोली लगाए तो मेरे लगी। तो फिर आगे जा कर के बैठा और इस तरह से कोई मन के अंदर विचार आया और भगवान राम का स्मरण करने लग गया कि यदि मेरे पास में कोई रिवॉल्वर होती तो यहाँ आगे लाइट लगी हुई है और वो एक फायर मैं भी कर देता था, वो अंदर नहीं आ सकता था। ऐसे ऐसे करके रात भर मैंने अपनी बिताई और कोई आया किया नहीं। फिर वहाँ से हमें घर आए राजी खुशी के साथ में, और आते ही मैंने रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए यहाँ पर खोज की तो यहाँ तो कोई अच्छा मिला था, नहीं मिला, इसलिए मैं बम्बई खरीदने के लिए गया और यहाँ से रिवॉल्वर भी नहीं मिल रही थी बड़ी मुश्किल से। तो तारा भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष थी और उस हिसाब से उसने क्या करके यहाँ से रोकवा दिया था जोधपुर के अंदर से वापस कलेक्टर साहब को क्या करके और ये लाइसेंस मेरे को दिलवा दिया था। आज भी मेरे पास आप भिनमाल थी कितना जना गया था? हम भिनमाल में से 8-9 जने गए थे और वापिस ही 7-7 में आ गई थी। भिनमाल थी कटे गया था, ट्रेन में गया, कान में गया, कई जगह गया? ट्रेन यहाँ से भिनमाल रेलवे स्टेशन से बैठे थे तो ठेठ ट्रेन तक वहाँ तक गए थे ट्रेन में। और कोई हमने भाड़ा किराया भी देना नहीं पड़ा था और खाना पीने का भी लोग सब ढोल बजाते हुए नाचते हुए आते थे और जो रेलवे स्टेशन आता था वहाँ रोक लेते थे ट्रेन को और खाना भी वहीं अपने आप मिलता था। फ्रूट आते थे खूब, वो खूब खाते थे। अयोध्या रे में जन टाइम आप गया था वन टाइम में हुणी हो कि वन टाइम मन को पूछ्યું नहीं तो कि कई यात्रा हो कौन हो, घर दरवाजा खोल गया था कि राम भक्त आया है, एड़ो माहौल तो बटे? नहीं ऐसा तो था नहीं, वो बाहर बातें करी थी लेकिन हमने तो पूरे शहर के अंदर घूमे थे और वो नदी है चलती है वहाँ से मिट्टी लाने के लिए कहा था। तो मैं मिट्टी लाने के लिए हमारे आदमी सब गए थे। तो बंदर वहाँ खूब थे तो कूद करके मेरे ऊपर मिट्टी बांधी हुई थी तो वो तोड़ दी और नीचे पटक दी थी।
फिर मैंने वापिस से कपड़ा लिया और दूसरी पाँव से मैं मिट्टी लेकर के लाया, क्योंकि वो पूजा के अंदर डालनी थी। और ये मंदिर जो तोड़ा था उसमें मैं भी वहीं तोड़ने में शामिल ही था। मस्जिद तोड़ने में आप भी शामिल शामिल था मैं, बिल्कुल। मतलब केड़ो वन टाइम माहौल तो मस्जिद टूटी वो गुम्बद टूटियो वो विवादित ढांचो टूटियो जर केड़ी मतलब खुशी थी आपने? नहीं, लोग तो इतने सारे थे कि वो आने में भी कोई भाई हमारे ऊपर हमला करने में भी डर रहे थे, कोई आया नहीं है, झूठी बात नहीं कहता हूँ मैं, कोई आया नहीं और हम भी डरे भी नहीं। क्या हमने कहा मरना एक बार है, 2 बार मरना नहीं है, भगवान राम के लिए मरना है तो हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्या भगवान राम की कथा सुनी हुई है, राम तो हुए हैं तो अपने देश को बहुत ही बड़ा भारी उपदेश भी दिया है। और आज भी राम को याद करते हैं, आज भी कहीं बोलते हैं कि राम राम सा राम 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 बोलते हैं, मिलते हैं कोई सगे संबंधी तो आज राम 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 करते हैं। एडी पार्टी भी थी जो रोम मतलब के रोम है ही नहीं वरने भी काल्पनिक बतावती थी અને અમારા રોમ મંદિર રો આમંત્રણ રે વાસ્તે બી વે કેરિયા કે મોન આમંત્રણ દેઓ વણન દેણું થઈ જાય આમંત્રણ आमंत्रण तो जो आए थे और जिनको लाना उनको आमंत्रण दे देना चाहिए। हाँ, आज भी वो मरने के लिए तैयार हैं। मैं तो 86 साल का हो गया हूँ, जब मैं चल सका तो चलूँगा, बाकी तो नहीं आ सकता हूँ, क्यों 86 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। क्या उस हिसाब से अब मैं आज सेवन कराने के लिए गया, अभी बाहर भी नहीं जाता, यहाँ सोता ही रहता हूँ। क्या ये बात है। 22 तारीख ने रोम जी अपने घरे विराजमान वे रिया है खुद रे घर रे में रोम जी विराजमान वे रिया है अतरा दिन टेंट रे में विराजित था तो वनने बारे में आप कहो कहना चाहो केड़ी खुशी वे रही है कि रोम जी खुद रे घर में जा रही है भयंकर खुशी हो रही है। और मैं तो खुद टीवी और टीवी के अंदर मेरा ठेर से नियम है कि रामायण की कथा सुनता ही रहता हूँ। और दूसरों को भी रामायण के बारे में, जो भगवान राम ने लंका में जाकर के रावण को मारा था, उस समय की सारी स्थितियाँ और दूसरे हैं उनको उस ज्ञान की बातें भी मैं बताता रहता हूँ, उससे बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है। और इस प्रकार अब समय बहुत खराब आ गया है, कलयुग चल रहा है, इस हिसाब से क्या है कि ये प्रचार हो तो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि इस प्रकार भगवान अवतार होते हुए भी इन्होंने पता नहीं पड़ने दिया। जब लोगों ने सीता के ऊपर पवित्रता का आक्षेप लगा लिया था, लंका के अंदर उनको अग्नि में से वापस ले लिया था, तो वहाँ आए तो बार बार थोड़ा ऐसा किया जाता है, तो उन्होंने सीता के ऊपर पवित्रता का आक्षेप लगाया था। उस हिसाब से क्या अगर भगवान राम ने सीता को कहा, सीता भगवान राम थोड़ा ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो सीता ने कहा कि आप उदास क्यों हैं, कि कोई बात नहीं है सीते, नहीं कि कुछ भी कहो, तो कहने कोई नहीं है, तो कि मुझे मालूम है, कि क्या मालूम है बताओ, तो कि मेरे ऊपर जनता है अयोध्या की और बाहर की जनता है, वो पवित्रता का आक्षेप लगा रही है, तो कि नहीं सीते। तो सीता ने बोला कि राज शासन पवित्र होना चाहिए और पवित्र दिखना चाहिए, मेरे को आप वनवास दे लो। इसलिए 90 रे में आपरे पुत्र भी गया था कार सेवक 92 में आप गया तो वन टाइम भी आपने केड़ो माहौल तो आपरे पुत्र भी गया आप भी गया तो वन टाइम केड़ो आपने लागो बहुत बहुत अधिक था इनका तो। 90 रे में जानू वन टाइम देखत मौत थी मुलायम सिंह क्यों तो के कोई परिंदा भी पर नहीं मारे है के गोली भी चली थी तो वन टाइम आप केड़ो महसूस कीधु तो के भाई मारे देख रहा तो के लागू के बीजू के कोई वो नहीं के ये हमको पूछ करके गया था, इसलिए क्या है, मैंने भगवान राम के लिए जाता है तो कोई मारेगा नहीं, ये उनको विश्वास है, राम रक्षक तो कौन इसलिए ऐसा हुआ था। और उसके में ऐसा होता तो मैं भी नहीं जाता, उसके बाद में मैं ही गया था। आप भी गए 92 हाँ हाँ, हमारे को आदेश हुआ पार्टी की तरफ से कि आपको जाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो कार्यकर्ता है उनको लेके गया था मैं। 22 तारीख ने आप कन टाइप थी मनावे हो क्योंकि बीज बारी दिवाली आवे रही है तो काऊ आप रो यूँ मनाएंगे, व्रत भी करेंगे, दूसरा भी करेंगे, कोई दीपक भी जलाएंगे और आराम का करते हैं, वैसे करते दूसरी बार दीपावली आ रही है 500 साल बाद कितने ही शहीद हो गए कितने ही कैसा महसूस हो रहा है अभी हैं। बहुत जोरदार सब करेंगे। जोरदार खुशी हाँ खुशी है, इससे खुशी है। रामायण पढ़ेंगे या रामायण की किताब या रामायण के बारे में कोई बात भी कहता है ना, और उसको ग्रहण करता है, तो अपना देश पहले था वैसा बन सकता है। आज अब भगवान के मंदिर में भी चोरियाँ हो रही है, हत्या हो रही है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। एक समय था जब कहते थे कि राम मंदिर बनेगा मतलब एक मजाक लगता था और अब मंदिर बन रहा है
बिल्कुल सब बोलते, पूरा विश्वास था कि बनेगा ही। बनेगा ही। हाँ, और नहीं बनना देते तो सबका सब पूरे भारत के लोग आने के लिए तैयार थे। और उसमें भी हमारे टाइम में तो बहुत सारे पूरे भारत के आए थे लगभग, खूब थे। भीनमाल से कितना जना गया था आप? भीनमाल में तो 8-10 जने गए थे हम। 8-10 जना। हाँ, इतने ही कहा था मैंने, इतने आए थे। आप वन टाइम पार्टी रे में कहूँ तो आप दायित्व वन टाइम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, नगर अध्यक्ष था आप? नगर अध्यक्ष था, और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिले का भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। क्या जी ठीक साहब, धन्यवाद, खूब खूब आपरो आभार। आप कहूँ आशीर्वाद देना चाहो रही सबों ने? भगवान हमारे को जो पुराने जनता को आपने सुधारा, उसी प्रकार वापिस ये हमारा देश सुधरे तो थोड़ा ठीक रहता है। क्यों कि पूरे संसार में देवता ने जन्म जो हमारे देश में लिए हैं, तो वैसे किसी के वो नहीं लिए हैं। क्या कोई भी देश में है कि वो उस देवता ने वो जन्म लिया है। हमारे देव भगवान कृष्ण ने लिया। 22 जनवरी रे उद्घाटन रे बाद रे मैं आप वापस अयोध्या जानो चाहो, दर्शन करना चाहिए? इच्छा है कि इच्छा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इच्छा ठीक हुआ तो मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। क्या इसलिए तो ये भी इसका भी मतलब हुआ था, सम्मान समारोह हुआ था। हुआ था उसमें मेरे सापा भी बंधाया था, सब कुछ किया था। आपने वहाँ पर बौद्धिक भी दिया था, भाषण भी दिया था, हमने सुना था। भाषण भी दिया था मैंने, बिल्कुल दिया था। और सब आपका सम्मान भी हुआ था। सम्मान भी खूब हुआ था, जानते थे सब उनको। राम कथा सुनने के लिए तो सब आती हैं। मेरे 2 पोते हैं, वो भी साल भर शादी हुई है, और दोनों पोतों की बहुएं हैं, वो पढ़ी लिखी है, बी और एम ए है। तो मैंने रामायण ला करके उन दोनों को दे दी थी, बच्चों के साथ में इनको दे दो। एक लड़का तो मेरा पोता है वो एसडी में, और दूसरा है वो पीजी कर रहा है डॉक्टर की, डॉक्टर से बन गया, ऊपर पीजी कर रहा है 3 साल का कोर्स। आपका पूरा परिवार भी राम भक्त, पूरा वातावरण भी संस्कारित वातावरण है जी। और इस समय भी आपके पूरा परिवार संयुक्त परिवार रह रहा है, एक ही रसोई में खाना बन रहा है, ये भी एक विशेष जी। मेरे 6 लड़के हैं और 10 पोते हैं, या सब हम एक ही हैं। एक मकान में रह नहीं सकते, इसलिए मकान तो अलग अलग है, लेकिन धंधा दूसरा तीसरा हिसाब किताब सब शामिल चल रहा है। कोई एक परिवार, अभी तक एक ही परिवार। धन्यवाद। चलिए, आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे से आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।